तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की कहानी का नाम है कोषाध्यक्ष चतुराई। कोषाध्यक्ष चतुराई एक गरीब किसान की कहानी है जो बहुत ही गरीब था, जिसको खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे एक दिन बहुत सारा धन मिलता है और वह धन अपने पास न रखकर राजा के यहाँ वापस कर देता है। आखिर क्यों वह धन अपने पास नहीं रखता और राजा के पास वापस कर देता है, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए शिक्षाप्रद कहानियां लाते रहते हैं ताकि आपके अंदर गुणों का संचार किया जा सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रियासत रायगढ़ के महाराज भानु प्रताप के यहाँ रामधन कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे। कोषाध्यक्ष कहते हैं जो खजाने की देखभाल करता हो, या उसका पर्यायवाची खजांची भी होता है। रामधन बहुत परिश्रमी कहते हैं मेहनती थे और ईमानदार थे। उन्होंने अपने आदर्शों पे चलते हुए पूरे 40 वर्ष तक खजाने की सेवा की थी, खजाने की देखभाल की थी और उसका कार्यभार संभाला। किंतु अब वह बूढ़े हो चले थे। एक दिन उन्होंने जाकर महाराज से विनती की, जो महाराज भानु प्रताप थे उनसे विनती की, महाराज मैंने आपकी सेवा 40 वर्षों तक की है, 40 ईयर्स तक मैंने आपकी सेवा की है। अब मेरी अवस्था, मेरी स्थिति ढल गई है, मेरी उम्र हो चुकी है और राजकुमार का संभालने की स्थिति, अब शक्ति मेरे अंदर नहीं बची है। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो मैंने जो जिंदगी भर आपके खजाने की सेवा की है और आपकी सेवा की है, वो सारी नेकनामी जो है बदनामी में बदल जाएगी। महाराज अपने ईमानदार व अनुभवशील कोषाध्यक्ष का बहुत ही सम्मान करते थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें बहुत समझाया। लेकिन जब रामधन नहीं माने तो महाराज ने हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर एक शर्त ये रखी कि आपको अपने ही तरह एक ईमानदार और अनुभवी कोषाध्यक्ष मुझे ढूंढकर देना होगा। रामधन ने इस विषय पर काफी विचार विमर्श किया, काफी सोचा विचारा और एक युक्ति उनके दिमाग में आई, एक योजना उनके दिमाग में आई। वह महाराज भानु प्रताप के पास पहुंचे और उन्हें सारी योजना बता दी। महाराज को रामधन का सुझाव बहुत ही पसंद आया। महाराज की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी योजना पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ कहते हैं शुरू कर दिया। उन्होंने उसी रात स्वर्ण मुद्राओं कहते हैं सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े राज्य के प्रत्येक घर के बाहर रखवा दिए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। अगले दिन प्रातःकाल कहते हैं सुबह जब राज्य के लोगों को अपने घरों के बाहर स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए घड़े मिले तो उनकी प्रसन्नता कहते हैं खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सभी ने चुपचाप घड़ों से मुद्राएं निकालकर इधर उधर छिपा दी। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये स्वर्ण मुद्राएं उनके घर के सामने आखिर आई कहां से हैं। राजमहल से आधा मील की दूरी पर टूटी फूटी झोपड़ी में एक अत्यंत निर्धन कहते हैं गरीब किसान रहता था। वह और उसका परिवार किसी तरह रूखा सूखा खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, अपना जीवन रूखा सूखा खाकर बिता रहे थे। उस दिन सुबह खेत पर जाने के लिए जब किसान झोपड़ी से बाहर आया तो द्वार पर स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि मुझ गरीब के घर के सामने ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ कलश घड़ा कहां से आया। वह तुरंत इस घड़े को उठाकर घर के भीतर ले गया। किसान और उसकी पत्नी और बच्चे उस घड़े को देखकर, उसमें भरी हुई स्वर्ण मुद्राओं को देखकर खुशी से नाच उठे। किसान की पत्नी अति उत्साहित, बहुत खुश होते हुए बोली, अब हम भी अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और ठाट बाट से रहेंगे। ये धन हमारे सारे कष्ट दूर कर देगा। उन्होंने कहा, खुशी से झूमते हुए कहा कि ये जो धन हमें मिला है, ये दौलत हमें मिली है, इससे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान तुरंत बोला, इस धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इस दौलत पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसे तो मैं अभी राजमहल जाकर राज्य के खजाने में जमा करा दूंगा, क्योंकि मुफ्त और बेईमानी का धन कभी भी सुख नहीं देता। वह अपने साथ रोग, शोक और पतन लेकर आता। उन्होंने कहा, ये मुफ्त का और बेईमानी का धन होगा, ये धन कभी भी अपने साथ में खुशियां लेकर नहीं आता है, अपने साथ में रोग मतलब बीमारियां, दुख आदि लेकर आता है। ईमानदारी और परिश्रम द्वारा की गई कमाई से ही व्यक्ति का जीवन यापन होता है। ईमानदारी से के द्वारा ही वह व्यक्ति फलता फूलता है। बेईमानी के धन से उसे हमेशा कष्ट ही उठाना पड़ता है। किसान की बातों से उसकी पत्नी बहुत ही प्रभावित हुई और गिलानी कहते हैं शर्मिंदा हो गई और भरे स्वर में बोली, क्षमा करना स्वामी, इतना सारा धन देखकर कुछ क्षणों के लिए मेरा मन ललचा गया था, किंतु आपके वचनों ने मेरी आंखें खोल दी, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब आप बिना विलंब कहते हैं देरी किए। उन्होंने कहा, आपके वचनों ने महाराज मेरी आंखें खोल दी, अब बिना देरी किए आप इस धन को राजकोष वही राजा का खजाना, उसमें जाकर जमा कर आइए। किसान राजमहल की ओर रवाना हो गया मतलब चल पड़ा। जब वह दरबार में पहुंचा तो उस समय रामधन भी वहां उपस्थित थे। जो रामधन वही जो राजा के कोषाध्यक्ष थे, वह भी दरबार में ही उपस्थित
थे। स्वर्ण मुद्राओं अर्थात सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा महाराज भानु प्रताप के सामने रखते हुए किसान बोला, महाराज ये धन मुझे अपनी झोपड़ी के द्वार अर्थात दरवाजे पर मिला। ये धन ना जाने किसका है, इसे आप अपने राजकोष अर्थात अपने खजाने में जमा कर लीजिए। एक साधारण किसान जिसने पैबंद कहते हैं मतलब कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से कपड़ा सिला हुआ था, मैले कपड़े पहने थे, निर्धनता मतलब गरीबी जिसकी वेशभूषा और दशा से साफ दिख रही थी कि कितना गरीब है, उसके मुख से अर्थात उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर महाराज भानु प्रताप बिल्कुल स्तब्ध रह गए, मौन रह गए, बिल्कुल एकदम शांत बैठे रह गए। फिर कुछ देर बाद वे किसान से बोले, क्यों तुम्हें धन की आवश्यकता कहते जरूरत, क्यों तुम्हें धन की जरूरत नहीं है? महाराज मुझे धन की आवश्यकता तो है, किंतु मैं ईमानदारी और परिश्रम से धन कमाऊंगा। ये पराया धन है अतः इस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, जो किसान था उसने कहा, महाराज मुझे धन की जरूरत तो है, लेकिन मैं ईमानदारी और मेहनत से धन कमाऊंगा। ये पराया धन है अतः इस धन पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। किसान की बातें सुनकर महाराज ने स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा उसी किसान की ओर बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए इस धन को तुम मेरी तरफ से पुरस्कार मतलब भेंट स्वरूप रख लीजिए। किसान बोलता है, महाराज ये तो मेरा कर्तव्य था। ये कहते हुए किसान ने धन लेने से साफ इनकार कर दिया। अब महाराज भानु प्रताप से रहा ना गया, वे अपने स्थान से उठ खड़े हुए और किसान की पीठ को थपथपाया और बोले, मुझे एक ऐसे ही कोषाध्यक्ष अर्थात खजांची की जरूरत थी जो विपरीत मतलब जब हम परिस्थितियां हमारे बिल्कुल विपरीत हो, हम जिसमें सर्वाइव ना कर सकें, ऐसी परिस्थितियों में अपने आदर्शों पर टिका रहे और रामधन के सहयोग से तुम्हारे रूप में मुझे मेरा नया कोषाध्यक्ष मिल गया है। महाराज की बातें सुनकर किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया और उलझन में पड़ गया, आखिर महाराज कह क्या रहे हैं। तब रामधन ने उसे पूरी घटना विस्तार से समझाई। सारी बातें जानने के बाद किसान का मुंह प्रसन्नता अर्थात खुशी के मारे चमक उठा और उसी दिन से वह कोषाध्यक्ष के रूप में राज के खजाने की देखरेख करने लगा। देखिए कितनी अच्छी कहानी है ये। एक गरीब किसान जिसके पास खाने के लिए रोटी भी ठीक से नहीं थी, लेकिन उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिलने के पश्चात भी अपने पास नहीं रखता है और राजा के खजाने में वापस करा देता है। उसकी ईमानदारी का फल ये होता है कि उसे कोषाध्यक्ष बना दिया जाता है। अतः हम सभी को ईमानदार होना चाहिए। बेईमानी की कमाई से हम कितने दिन खा सकते हैं? 2 से 4, 6, 10 दिन। आखिर हमें अपने हाथों पैरों की कमाई पर ही विश्वास रखना चाहिए। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी कहानी की शिक्षा मिल सके, क्योंकि शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ज्ञानप्रद कहानियां लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।